हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो, कैरोलस लिनियस ने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े किंगडम्स में बांटा था, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन बाद में जब माइक्रोस्कोप की इजाद हुई और ख़ासतौर से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा गया कि अब लगा कि ये दो किंगडम वाला सिस्टम सही काम नहीं करेगा और उससे कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरह से दोबारा फिर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, लेकिन सबसे कामयाब क्लासिफिकेशन जिस शख्स ने किया वो है अमेरिकन टेक्सोनोमिस्ट R.H. विटेकर, जिसने 1975 में 1975 में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में तकसीम किया। तो आओ हम देखते हैं कि उसने ये तकसीम किस बुनियाद पर और कैसे किया। देखो, सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जिस्म सेल से बना हुआ है। यानी जानदार होने की पहली शर्त है उसके बॉडी में सेल्स होने चाहिए। अब ये सेल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, कि वो सेल्स जिनमें बाकायदा न्यूक्लियस नहीं पाया जाए, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाए और कोई सेल ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं हो, तो उसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके एग्जाम्पल है तमाम बैक्टीरिया। दूसरी तरफ वो तमाम सेल्स जिनमें बाकायदा न्यूक्लियस हो और उसमें दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएं, जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सारे इस तरह के सेल को कहा जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म है सब यूकैरियोटिक हैं। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो। वो सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उसको हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे और बैक्टीरिया इसकी खास मिसाल है। और बाकी जितने भी हैं वो यूकैरियोटिक हैं क्योंकि उनमें बाकायदा न्यूक्लियस होता है। बैक्टीरिया के अलावा जो भी जानदार हैं वो सब यूकैरियोटिक हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये पूरी क्लासिफिकेशन इस पॉइंट पर डिपेंड है। इसको अच्छा समझ लो। अब देखो, ये विटेकर ने कैसे किया था। अगर ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्लान अगर एक बार समझ लोगे तो जिंदगी में कभी इसको नहीं भूलोगे। ये क्लासिफिकेशन हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में बस समझ लो चिपक जाएगा अगर इस पॉइंट को इसी तरह से याद कर लो तो खूब गौर से देखो। देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर का था। तो उसने क्या किया, तमाम प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक तरफ रखा और तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक तरफ रखा। अब तमाम प्रोकैरियोटिक को उसने एक किंगडम के अंदर डाल दिया और उस किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा। ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को विटेकर ने फिर दो हिस्सों में तकसीम किया। एक तरफ उसने रखा तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, यानी वो जानदार जिनका जिस्म सिर्फ एक सेल से, एक खलिए से बना हुआ है, ओनली सिंगल सेल होता है उसमें। वैसे तमाम जानदारों को उसने एक तरफ रखा और वो जानदार जिनका जिस्म बहुत सारे लातादाद खलियों से बना होता है, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों सेल से बना हुआ है, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उसने एक तरफ रखा। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए उसने एक किंगडम बना दिया। ये किंगडम है प्रोटिस्टा।
ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए, ठीक है। अच्छा, अब बच गए ये मल्टी सेलुलर, वो जानदार जिनके जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इनको उसने क्या किया, इनको फिर दो किस्मों में बांटा। एक वो जानदार जिनके सेल्स में, सेल्स के गिर्द सेल वाल होती है, खलिया की दीवार होती है, जो विथ सेल वाल होते हैं, जिनके सेल्स में सेल की दीवार होती है। और दूसरे वो जिनमें सेल वाल नहीं पाई जाती है, देयर इज नो सेल वाल। तो जो सेल वाल जिनमें होती है, अब उनको फिर दो किस्मों में बांटा। एक वो जो फोटोट्रोपिक होते हैं, फोटोट्रोपिक यानी कि जो अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी ग़िज़ा, अपना फूड अपने जिस्म के अंदर तैयार कर लेते हैं सूरज की रोशनी में। ओके, तो जो फोटोट्रोपिक हैं, जो सूरज की रोशनी से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर लेते हैं, उनको एक तरफ रखा गया और इन्हें एक किंगडम में डाल दिया गया, और वो किंगडम है किंगडम प्लांटी। अब नाम से तुम लोग समझ गए होगे, प्लांटी यानी जिसमें सारे प्लांट्स हैं, सारे पेड़ पौधे हैं, सारे दरख्त हैं। तो सारे पेड़ पौधे दरख्त जो भी सब्ज रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और जो अपनी ग़िज़ा खुद अपने जिस्म के अंदर सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार कर लेते हैं, वो सारे के सारे इस किंगडम में हैं। यानी ये किंगडम सारे प्लांट्स को अपने अंदर रखे हुए हैं। अब ये दूसरा जो है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है जो अपनी ग़िज़ा खुद अपने जिस्म के अंदर नहीं बना पाते हैं और वो अपनी ग़िज़ा दूसरे तरीके से हासिल करते हैं, यानी दूसरे जानदार के ऊपर पैरासाइट के तौर पर रहते हों, या फिर सड़ी गली चीज़ों को खा कर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हों, या सिम्बायोटिक तरीके से रहते हों, तो उनको कहा जाएगा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले जानदार। और इसमें जो जानदार थे, उसने इनको एक किंगडम में डाल दिया और उस किंगडम का नाम है फंगी। ठीक है, तो किंगडम फंगी। अब देखो यहाँ पर चार हो गए, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा फंगी। तो अब बचा कौन? अब ये एक जो है विदाउट सेल वाल वाले यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बच गए, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक होंगे, जो मल्टीसेलुलर होंगे और जिनके सेल्स में सेल वाल नहीं पाया जाता है। ऐसे तमाम जानदारों को व्हिटेकर ने एक किंगडम में डाल दिया और उस किंगडम का नाम रखा गया किंगडम एनिमैलिया, यानी ऑल एनिमल्स इसी किंगडम में हैं। तमाम जानवर, जितने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, चूंटी से लेकर हाथी तक जो भी है, वो सारे के सारे किंगडम एनिमैलिया में हैं। तो प्लांटी में सारे पेड़ पौधे हैं, एनिमैलिया में सारे एनिमल्स हैं, और फंगी कौन है? फंगी है जो सड़ी गली चीज़ों पे उगते हुए देखे होगे तुम लोग, मशरूम वगैरह, वो सारे के सारे फंगी हैं। और यूनिसेलुलर तो वो अलग ही हैं। यूनिसेलुलर में जो प्रोकैरियोटिक हैं वो मोनेरा हैं, और जो यूकैरियोटिक हैं वो प्रोटिस्टा हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्लान। अब हम लोग आगे एक एक किंगडम को हम देखेंगे, उसकी खुसूसियात क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है।